लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं जीपी पांडे यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और आज हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन को पढ़ना है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये चैप्टर पंक्चुएशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 अंक का क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन से। तो इस टॉपिक को आज अच्छे से सीखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश क्लास 10 पंक्चुएशन डायरेक्शन पंक्चुएट द फॉलोइंग। इस तरह से डायरेक्शन लिखा होता है इस क्वेश्चन में कि पंक्चुएट द फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे गए वाक्य को पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लें। पंक्चुएट में करेक्ट मार्क लगाना होता है, उचित चिन्ह लगाना होता है और साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा लेटर कैपिटल बनना है। 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो लेटर कौन सा कैपिटल बनना है, बड़ा अक्षर कौन सा बनना है, और पंक्चुएशन मार्क का यूज, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से जो 2025 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, मतलब इसे ना तो तुम्हें चेंज करना है ना ही इसके वर्ड्स को आगे पीछे करना है। जैसा सेंटेंस लिखा है सेम ऐसा ही सेंटेंस आपको लिखना है। आंसर में करना क्या है, कैपिटल लेटर का यूज और पंक्चुएशन मार्क का यूज। तो जैसा कि इस सेंटेंस को देखने पर हम पा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन में इस तरह के सेंटेंसेस को हमने पढ़ा था जिसमें सेड टू लिखा होता है, मतलब एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है और उससे कुछ बात कही गई होती है। तो जहाँ पर ये पता चलता है कि स्पीकर लिसनर से बोला, इतना पार्ट, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जिस पार्ट से पता चलता है कि क्या बोला वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम 2 पार्ट में पा रहे हैं। तो जब हम पंक्चुएट करेंगे तो पहले लेटर को कैपिटल बनाएंगे। कोई भी ये जो द का टी है ये कैपिटल बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। और साथ ही जहाँ से ये पार्ट अलग हो रहा है स्टूडेंट्स के बाद, यहाँ पर कॉमा और इनवर्टेड कामाज का यूज होगा। कॉमा लगेगा और इनवर्टेड कामाज लगेगा, कॉमा एंड इनवर्टेड कामाज। इनवर्टेड कामाज के अंदर भी पहला लेटर कैपिटल बनता है क्योंकि यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, तो वो भी कैपिटल बन जाएगा। और जब वो कैपिटल बन जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। और फुल स्टॉप के ही यूज होने के रीज़न ये हैं क्योंकि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से फिनिश होता है, फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। कोई सेंटेंस इम्परेटिव हो या असर्टिव हो, इन दोनों को फुल स्टॉप से एंड किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको टाइप्ड आंसर भी देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि क्या चेंज किया गया इस सेंटेंस में। ओके, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस स्क्रीन पर है। मोहन सेड टू सोहन डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस सेंटेंस में स्टार्टिंग उसी प्रकार से, क्योंकि ये भी डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, तो मोहन का एम कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम कैपिटल होना चाहिए। और सोहन का एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों नेम है, प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और सोहन के बाद में कॉमा इनवर्टेड कामाज बना होना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि सोहन से क्या कहा।
मोहन ने सोहन से क्या कहा। और जब ये डू का डी भी कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि यहां से इनवर्टेड कॉमास के अंदर नए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो डू का डी कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ का एल भी कैपिटल होगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन है, किसी प्लेस का नेम है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये भी एक स्थान का नाम है, हमारे स्टेट का नाम है, तो उत्तर में यू कैपिटल हो जाएगा और प्रदेश का पी कैपिटल हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, स्टार्टिंग डू से हुई थी। जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सिंगल इंट्रागेटिव टाइप का सेंटेंस होता है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लास्ट में इनवर्टेड कॉमास फिनिश्ड हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। इनवर्टेड कॉमास से सेंटेंस क्लोज कर दिया जाएगा और फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको टाइप्ड आंसर भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि प्रिया के बारे में कुछ कहा गया है। जब किसी नाउन के विषय में कोई एक फ्रेज यूज किया जाए जो उसी को बताए, तो ऐसी कंडीशन में उस कॉमा लगा करके उसके साथ लिखा जाता है। तो पहले जब हम प्रिया लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे। प्रिया लिखने के बाद प्रिया का पी कैपिटल बनेगा और प्रिया के बाद कॉमा भी लगेगा। प्रिया के बाद कॉमा भी लगेगा। और द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, देहरादून जानते हैं हम लोग कि एक स्थान का नाम है, तो देहरादून का डी कैपिटल हो जाएगा। देहरादून का डी कैपिटल हो जाएगा। और सेड टू द टीचर्स, टीचर्स से कहा। पहले तो ये भी समझ लें कि प्रिया जो है वो क्या है। प्रिया है द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, मतलब प्रिया के बारे में जो बात कहनी थी वो यहाँ तक पूरी हो गई। तो जब देहरादून लिख लिया हमने, तब यहाँ पर लगाया हमने कॉमा। देहरादून के बाद, देहरादून के बाद कॉमा भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्रिया के बारे में जो बात थी वो यहाँ पर पूरी हो गई। और सेड टू द टीचर्स के बाद तो कॉमा नोटेड कॉमाज लगना ही है। क्यों लगना है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में बताया जा रहा है कि क्या कहा, यानी रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से शुरू हो रही है। और डू नॉट कम लेट, यहाँ पर डू का डी कैपिटल बनेगा। पिछले भी सेंटेंसेज में आप लोग देख चुके हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर पहला वर्ड लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो डू का डी कैपिटल बन गया और लेट के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड, पहले की तरह। यहां पर आप अच्छी तरह से न देख पा रहे हों तो आंसर को अब देख लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा कि क्या चेंजेस किए गए हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम एन MSc फ्रॉम द मयूर कॉलेज इलाहाबाद। आई एम एन MSc फ्रॉम द मयूर कॉलेज इलाहाबाद। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देख पा रहे हैं कि आई एम एन MSc यानी एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें कोई डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस नहीं है जो हम कामा और इनोटेड कामाज का यूज करें। यहाँ पर किसी से कोई बात कही नहीं गई है, बल्कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसको करने का रूल क्या है कि स्टार्टिंग का पहला लेटर तो कैपिटल बनता ही है। और आई के बारे में तो आप जानते हैं कि आई मीन्स मैं होता है, और इसको तो सेंटेंस में कहीं भी यूज करेंगे तो कैपिटल में ही यूज करेंगे, चाहे स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो। आई को सदैव कैपिटल ही बनाया जाता है, इसलिए सेंटेंस का पहला लेटर ये कैपिटल हो गया। NMSc, देखिए MSc जो लिखा हुआ है ये एक डिग्री का नाम है, तो M के बाद फुल स्टॉप लगाया, S के बाद SC लिखने के बाद
फुल स्टॉप लगाया। और फ्रॉम द म्योर कॉलेज का नाम है इलाहाबाद के, तो म्योर का एम कैपिटल बनेगा, और इलाहाबाद एक स्थान का नाम है इसलिए इलाहाबाद का ए कैपिटल बनेगा। तो इस तरह से इतने चेंजेस के बाद फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा और ये सेंटेंस पंक्चुएट हो जाएगा। हम लोग इसे देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से। IM an MSc फ्रॉम द म्योर कॉलेज इलाहाबाद। ओके, म्योर कॉलेज के बाद कॉमा का यूज भी किया जाएगा, क्योंकि जब हम कॉलेज का नेम लिखते हैं उसके बाद स्थान का नाम लिखते हैं तो कॉमा भी यूज किया जाता है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। अब इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं हम कि ये क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी, W बन जाएगा कैपिटल। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो गया तो लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क और बहुत इजी सा आंसर कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। रीता सेड टू रीना विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला। तो इस सेंटेंस में एक बार फिर से हम डायरेक्ट नरेशन को पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में इस पंक्चुएशन चैप्टर में अधिकतर जो सेंटेंस में मिल रहे हैं वो डायरेक्ट नरेशन के मिल रहे हैं। मतलब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को ध्यान से देखना चाहिए। वहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो मार्क्स मिलता ही मिलता है और साथ में पंक्चुएशन में भी मार्क मिल जाता है। तो देखते हैं, रीता सेंटेंस का पहला वर्ड है रीता, तो रीता में आर जो है वो कैपिटल हो गया। ओके, उसके बाद रीना, रीना जो लिखा है ये भी एक नेम है और किसी भी नेम का पहला लेटर कैपिटल बनता है। उसके बाद में कॉमा नोटेड कॉमास भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि रीता ने रीना से क्या कहा। तो इसके बाद विल लिखा है, विल का W बड़ा बनेगा, विल का ये W बड़ा बनेगा, कैपिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। और शीला में S कैपिटल बनेगा क्योंकि ये नेम है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे और नोटेड कॉमास क्लोज्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस फिनिश हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं कि क्या चेंजेज हुए हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्लियर कि क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो स्टार्टिंग में T कैपिटल बन जाएगा। सेड टू मी के बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमास लग जाएगा और हैव का H कैपिटल बनेगा, क्योंकि यहां से एक नए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्योंकि हैव से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई थी, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगा करके इनवर्टेड कॉमास क्लोज्ड कर देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसे आप अच्छी तरह स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सही आंसर को प्रिंटिंग लेटर में है, आप बेहतर देख पाएंगे। 2024 में पूछे हुए बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस पंक्चुएशन चैप्टर से स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची। अब इस सेंटेंस में देखते हो कि स्टार्टिंग ही व्हाट से हुई है और बाद में पता चल रहा है आई रिप्लाइड, मतलब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दी गई है, और जब रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दी जाती है तो स्टार्टिंग में ही नोटेड कॉमा बना दिया जाएगा और तब कैपिटल लेटर में W लिखा जाएगा। योर नेम के बाद कॉमा और इनवर्टेड कॉमास बंद, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही शुरू हो गए थे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे
आस्क्ड माई सीनियर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। मेरे सीनियर ने पूछा, मैंने जवाब दिया, तो आई तो हमेशा कैपिटल ही बनता है, फुल स्टॉप लग गया है तब तो और भी ज़रूरी है कि कोई भी वर्ड लिखोगे पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, आई कैपिटल बन जाएगा। रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया है, उत्तर दिया है, फिर से कॉमा में नोटेड कामाज। और माई में एम कैपिटल, क्योंकि नोटेड कामाज के अंदर पहला वर्ड है। प्राची का पी कैपिटल, प्राची का पी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि नाम है। और फुल स्टॉप लगा करके इनवर्टेड कामाज बंद कर देंगे। इस तरह से इतने चेंजेस के साथ ऐसा सेंटेंस बनेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। देख लीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी सेड टू अमन, आई लाइक योर ड्रेस। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को देख पा रहे हो। हरी सेड टू अमन, इसमें एच कैपिटल बन जाएगा और अमन का ए कैपिटल बन जाएगा। उसके बाद कॉमा और इनवर्टेड कामाज लगेंगे क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि हरी ने अमन से क्या कहा। और आई कैपिटल बनेगा। ड्रेस के बाद फुल स्टॉप और इनवर्टेड कामाज बंद हो जाएंगे। ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। स्क्रीन पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड विल यू हेल्प और शैल आई आस्क समवन एल्स। उसने कहा, क्या तुम मदद करोगे या फिर क्या मैं किसी दूसरे से कहूं। तो इस सेंटेंस में आप देखते हैं, ही सेड, ही का तो एच कैपिटल बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग हुई है यहां से। और सेड के बाद कॉमा इनवर्टेड कामाज लगेगा। ओके, विल का डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। विल यू हेल्प मी, उसके बाद में और लगा है तो यहां पर जरूरत कॉमा की भी है। विल यू हेल्प मी के बाद कॉमा। और शैल आई आस्क, आई जो है ये कैपिटल बन जाएगा। आस्क समवन एल्स के बाद क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कामाज बंद क्योंकि स्टार्टिंग विल से हुई थी। जो विल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यहां से हुई थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश कर देंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं सही आंसर